ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, खुश होना है तो तारीफ सुनिए और बेहतर बनना है तो निंदा। खुश होना है तो तारीफ सुनिए, बेहतर होना है तो निंदा। क्योंकि लोग आपसे नहीं, आपकी परिस्थिति से हाथ मिलाते हैं। अगर आप परेशान हैं तो लोग बिछड़ जाएंगे, लोग छोड़ के चले जाएंगे। अगर आप सफलता प्राप्त कर रहे हैं तो जो आपका अपना भी नहीं है ना, वो भी आपके साथ देने के लिए खड़ा हो जाएगा। बात मैं कन्या राशि की करूंगा। कुछ ऐसे ही हालात कन्या राशि वालों के हैं। वैसे भी बहुत कन्फ्यूज रहने वाले व्यक्ति हैं आप। बुद्धिमान हैं, लेकिन कन्फ्यूज रहते हैं। करें, ना करें, क्या करें, कैसे करें, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। दूसरों से सलाह लो, फिर करो, खुद डिसीजन ले नहीं सकते। इस स्थिति में आप रहते हैं अक्सर। तो अगर ऐसी स्थिति है, तो इस स्थिति को दूर कीजिए, क्योंकि बहुत कुछ बदलाव होने वाला है आपकी कुंडली में। लेकिन टर्म्स ऑफ कंडीशन के साथ बदलाव हो रहा है। अच्छा होगा, लेकिन कुछ शर्तें हैं। वो शर्तें क्या हैं ये भी समझ लीजिए, और क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, और क्या नहीं करेंगे तो वाक़ई में कुछ अच्छा नहीं होगा, ये भी मैं आपको बताऊँगा। जैसे कि आपकी राशि के जो स्वामी हैं वो बुध हैं, वो यहाँ पर आपको एकादशस्थ दिख रहे हैं। ये शानदार है। लग्नेश और राशिश होकर के एकादशस्थ होना धन योग बनाता है, पैसा बनाता है, पैसा काफ़ी अच्छा आता है। क्योंकि वैसे भी ध्यान रखिए, सब द्वितीयेश, लग्नेश और एकादशेश का संबंध जब भी हो जाता है, तो जातक अलंकार शास्त्र कहता है कि धनयोग का निर्माण होता है। धनयोग बन रहा है, कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये बहुत कम दिनों के लिए बन रहा है, 4 सितंबर तक है। 4 सितंबर के बाद यही ग्रह बुध जो है आपका द्वादशस्थ हो जाएगा। द्वादशस्थ बुध क्या करेगा? स्वदेश में रहने वाले जो अगर आप हैं, यहीं पर डोमेस्टिक लेवल पर कोई बिज़नेस करते हैं, जॉब करते हैं, या फिर अन्य प्रकार का कोई भी कार्य करते हो आप, कंसल्टेंसी का काम हो, टीचिंग में हो आप, बैंकिंग में हो आप लॉयर हो, या आप सीए हो, या बिज़नेस इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का कार्य करते हो, ऑनलाइन, ऑफलाइन का बिज़नेस करते हो, कोचिंग क्लासेस लेते हो, टीचर शिक्षक हो आप, विद्यार्थी हो आप, मैन्युफैक्चरिंग का काम हो आपका, या फिर इंटरव्यू देने के लिए आप बार-बार अप्लाई कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। तो इन सभी क्षेत्रों को देखने वाला कोई ग्रह है तो वो बुध है। स्वास्थ्य को भी बुध देखेगा, आपकी वाणी को भी बुध देखेगा, आपकी बुद्धि और विवेक को भी बुध देखेगा। लेकिन बुध जो है वो जाएँगे, एक द्वादशस्थ हो जाएँगे 4 सितंबर के बाद। अगर डोमेस्टिक लेवल पे है तो आपको गणेश जी की पूजा करनी ही करनी है। गणेश जी की पूजा कीजिए, इमीडिएटली तुरंत शुरू कर दीजिए गणेश जी की पूजा करना। कैसे करेंगे? कोई भी काम करना हो, शुरू करने से पहले श्री गणेशाय नमः मन ही मन में बोलना है। उसके बाद काम शुरू करना है। सुबह उठिए, गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करिए, ये करना ज़रूरी है। लेकिन वहीं आप अगर विदेश में हैं, या फिर एमएनसी में काम करते हैं, या फिर विदेश जाना चाहते हैं आप या चाहती हैं, तो आपके लिए समस्या नहीं है। द्वादशस्थ बुध विदेश से संबंधित लोगों के लिए, कोई एनआरआई हमारे भाई बंधु माताएँ बहनें हैं, जो विदेश जाकर के सेटल होना चाह रहे हैं, कोई अब ग्रीन कार्ड के लिए प्रयास कर रहा है, कोई पीआर के लिए, कोई जॉब के लिए, कोई बिज़नेस के लिए, कोई फाइनेंस को लेकर के परेशानी है, चारों तरफ से अगर कहीं न कहीं कोई न कोई परेशानी अगर है, तो उस परेशानी से आप मुक्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए अच्छा है। अगर एमएनसी में भी काम करते हैं यहाँ या करती हैं, तो भी अच्छा है। अगर आप विदेश जाना चाहती हैं या चाहते हैं, चाहे वर्किंग वीज़ा के तहत हो, एजुकेशन वीज़ा के तहत हो, पीआर के तहत हो, आपके लिए शुभ है ये, क्योंकि बुध का वहाँ जाना शुभ माना गया है। तो 23 सितंबर तक तो यहाँ है। 23 सितंबर के बाद बुध जो है, ये उच्च के हो जाएँगे, आपकी ही राशि में आ जाएँगे। मैंने कहा था ना आपसे कि आपको थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव भरा है। क्योंकि देखिए 4 तारीख तक शानदार, 4 तारीख के बाद डोमेस्टिक लेवल पे जो रहते हैं, अपने ही देश में रहते हैं, उनके लिए सावधान रहने की ज़रूरत है। उसके बाद जाकर के 23 तारीख के बाद जो यहाँ रहते हों या विदेश में रहते हों, एमएनसी में काम करते हों या डोमेस्टिक कंपनियों में काम करते हों, सबके लिए अच्छा है, बढ़िया है। बिज़नेस करते हों या फिर जॉब करते हों, मैन्युफैक्चरर हों या फिर आप रिटेलर हों, ट्रेडर हों, कुछ भी हो आप, आपके लिए अच्छा है। ठीक, ये बात बुध की हुई। अब आपका भाग्य की भी बात करेंगे, आपके मान-सम्मान के ये बुध से ही रिलेटेड है। नौकरी के लिए मैंने कहा, प्रमोशन इत्यादि के लिए भी समय जो मैंने कहा आपसे 4 तारीख तक बेहतर है, 4 के बाद जाकर के फिर वो मैं दोहराऊँगा नहीं, आप समझ लीजिए। अब मैं भाग्य की बात करूँगा, उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा आपके समक्ष। अगर आप
यहाँ तक पहुँचे हैं और सटीक लग रहा हो आपको मेरा विश्लेषण, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर आता हूँ। तो आपका जो शुक्र है ना, अब यहाँ मैंने आपसे क्या कहा था कि टर्म्स ऑफ कंडीशन, जैसे शुक्र है, अब भाग्येश हो करके केंद्रस्थ होना, लग्न में होना, राशिस्थ होना, आपकी राशि में जाकर के बैठना, ये लक्ष्मी नामक राजयोग बनाता है। ये भाग्येश त्रिकोणेश होकर के केंद्रस्थ ग्रह हो जाता है, तो लक्ष्मी नामक राजयोग बनता है। तो यहाँ पर योग बन रहा है, लेकिन शुक्र यहाँ आपकी राशि में या तो कन्या राशि में शुक्र हमेशा नीच का होता है और इसमें भी केतु के साथ में है। तो लक्ष्मी योग जो बन रहा था, उसको उसका पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए आपको माँ भगवती की उपासना करनी होगी, तभी फल मिलेगा। अन्यथा ये बन रहा है योग बस दिखने पर ही, दूरस्थाः पर्वता रम्याः, दूर से देखने पर ही जो है पहाड़ हरे-भरे दिखते हैं, वही वाली स्थिति है। दूर से दिख रहा है आपको कि सब कुछ ठीक-ठाक है, लेकिन आप तक वो चीज़ें पहुँचेंगी नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो करना क्या है? माँ भगवती की उपासना करनी है। शुक्रवार के दिन कन्या पूजा कर लीजिए, छोटी-छोटी जो बच्चियाँ होती हैं, 7-8 साल तक 9 साल तक की जो छोटी बच्चियाँ होती हैं, उन बच्चियों को जो है टीका लगा करके उनके माथे पे अक्षत रख करके कुछ सफ़ेद वस्तु गिफ्ट कीजिए, कुछ दक्षिणा दीजिए। माँ स्वरूपा, माँ भगवती स्वरूपा मान करके पैर छू लीजिए बच्चियों का और उनकी शुभकामनाएँ लीजिए। तो ऐसा करिए, इससे क्या होगा? आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा। तो आपका जो धन योग बन रहा है, लक्ष्मी योग बन रहा है, वो पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएगा। लेकिन ये जो आपका नीच का है ना, ये कब तक है? 18 सितंबर तक है। ये 18 सितंबर तक है। 18 सितंबर के बाद ये यहाँ पहुँच जाएँगे कन्या राशि तुला राशि में, यानी कि स्वगृही हो जाएँगे। धन आएगा, पैसा आएगा, ये धन भाव का स्वामी है। अब भाग्येश है, 18 सितंबर के बाद कोई चिंता ही नहीं है। इसके अलग से मैं एक वीडियो बनाऊँगा, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफ़िकेशन आपके पास आ जाएगा। ये जो जैसे ही अपने घर में जाएगा ना, अद्भुत योग बन जाएगा, शानदार। धनेश, धन में लाभ है नवमेश यानी कि भाग्येश अपने ही घर में शानदार योग बनता है। चलिए, फिर से अब मैं आगे बढ़ता हूँ। सूर्य की भी बात कर लेता हूँ। मैंने बुध और शुक्र की बात कर ली, सूर्य की क्या स्थिति है ये देख लेते हैं। सूर्य आपका द्वादशेष है। द्वादशेष सूर्य अपने ही घर में बैठा है 16 सितंबर तक, वो भी अच्छा है। उसके बाद आपकी ही राशि में आएगा, वो भी अच्छा है। बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, खासकर उनके लिए जब तक 16 सितंबर तक विदेश में रहने वालों के लिए, 14 सितंबर के बाद जाकर के जो है स्वदेश में रहने वालों के लिए अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। ये एक मोटा-मोटी तौर पर है, ध्यान रखिएगा। ये पूर्णतः यही 100% होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि करोड़ों लोग होते हैं। एक ही राशि के कम से कम 66 करोड़ 60 लाख लोग इस धरती पर हैं, तो सबके साथ एक ही घटना घटेगी ये ज़रूरी नहीं है। और हाँ, क्योंकि 1 मिनट के डिफरेंस से भी अगर जन्म इधर-उधर हो जाता है, तो पूरी कुंडली बदल जाती है। तो ये तो मोटा-मोटी तौर पर कि ये ग्रह इस नक्षत्र में राशि में गया हुआ है और ये इसका ये फल मिलता है। ये आपको थोड़ा-सा मार्गदर्शन करने के लिए मैं आया था। आप अपने विस्तार से कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए, प्रतिनिधि से बात करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए मुझसे अपनी कुंडली दिखाने के लिए। निर्धारित तिथि पर जो तिथि टीम देगी आपको, उस तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। फिलहाल आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे ऐसी मेरी कामना, अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।